परिस्थिति में जब सामने विषम परिस्थिति आकर खड़ी होती है, उस जगह पर अगर कोई मार्ग ना सूझे, उस जगह पर अगर कोई मार्ग ना मिले, कोई मार्ग आपकी बुद्धि में आ ही ना रहा हो, तब घर की नारी के पास में, घर की स्त्री के पास में 5 मिनट बैठो और उनसे अपने मन की बात कहो, जरूर कोई ना कोई हल निकल कर सामने आ ही जाता है। कोई ना कोई हल जरूर आए, कोई ना कोई हल आपके सम्मुख में निकल कर आएगा। और एक और बात अपने स्मरण में लीजिएगा, अगर आप घर की स्त्री को अपनी कोई बात नहीं बता सकते, घर की नारी को अपने हृदय की बात नहीं बता सकते, और विषम परिस्थिति में फंसे हुए, बहुत विषम परिस्थिति, तो अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है, देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आप लोग एलईडी पर भी ध्यान देना और आस्था चैनल पर भी ध्यान देना। तो किस स्थान पर हम अपनी विषम परिस्थिति में अगर उसे स्पर्श कर ले, विषम परिस्थिति में अगर कोई तकलीफ की घड़ी चल रही हो, तो हमारा मात्र स्पर्श और थोड़ी देर वहां स्पर्श कर कर अपने मन की बात को कह देने पर भी हमारी समस्या, हमारा दुख समाप्त होता है। जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है और सामने अशोक सुंदरी का स्थान। अब ये सामने जैसे अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है, उस अशोक सुंदर वाली स्थान पर अपने हाथ, सीधे हाथ की 3 उंगलियां, मात्र 3 उंगलियां आप अगर स्पर्श करें और पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मात्र स्मरण करते रहे, और कुछ देर उस स्पर्श करी हुई उंगली को थोड़ी देर रखने के बाद अपने हृदय से लगा के अपने मन की बात कहकर, भले आपने जल चढ़ाया नहीं चढ़ाया, और अपने घर को लौट कर आ जाएं, वो विषम परिस्थिति टल ही जाती है, उसका समय का दुख तकलीफ नष्ट हो ही जाता है। वो एक विषम परिस्थिति को टालने का स्थान है। कहते हैं कि जब हम अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, जब हम हाथ का स्पर्श करते हैं, अशोक सुंदरी वाले स्थान पर जब हम हाथ का स्पर्श करते हैं और स्पर्श कर कर जब हम अपने मन की बात कहते हैं, तो वो बात महादेव तक, माता पार्वती के माध्यम से, अशोक सुंदरी के माध्यम से पहुंच जाती है, और भोलेनाथ हमारे मन की दशा को जानकर आशीर्वाद दे ही देते हैं। वो विषम परिस्थिति। और शंभु शरने पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख का दया करी ने दर्शन। एक विषम परिस्थिति के समय पर भगवान शंकर को याद करना, एक विषम परिस्थिति के समय पर अशोक सुंदरी की जगह का स्पर्श करना, एक विषम परिस्थिति के समय पर बेलपत्र के वृक्ष की मिट्टी का स्पर्श करना, या विषम परिस्थिति में घर की स्त्री, घर की नारी, घर की बहन, घर की बेटी, घर की दादी, घर की नानी, घर की माँ, उसके पास में 5 मिनट बैठकर अपने मन में हो रही क्षुब्धता को, अपने मन में आ रही विषमता को प्रकट कर। विषम, हमने एक बात पहले कही, आप लोगों के स्मरण में होगा, किस किसने सुना है? जिसने सुना होगा वो बताएंगे। हमने पहले कथा में कहा था कि नारी का आधा शरीर देवादिदेव महादेव का होता है। सुना था कि नहीं सुना था? बोलो, जम के तो बोलो। सुना था ना सबने? स्त्री का, नारी का आधा जो स्वरूप है, स्त्री का आधा जो भाग है, स्त्री का आधा जो स्वरूप है, वो पुरुष का अर्थात देवादिदेव महादेव का भाग है। कई जगह पर कई लोग प्रवचन में कह देते हैं कि अपनी घर की पत्नी को कुछ मत बताओ। कई लोग कह देते हैं कि अपने घर की स्त्री को कुछ मत बताओ।
कई लोग कह देते हैं अपने प्रवचन में, आपने भी प्रवचनों में सुना होगा कि घर की नारी को कुछ मत बताओ, घर की स्त्री को कुछ मत बताओ, कुछ मत बोलो, घर की स्त्री को घर आपके मन की दशा बताओ मत। कई लोग प्रवचन में ऐसा कहते हैं, पर शिव महापुराण कभी नहीं कहती। शिव महापुराण कहती है कि जब आपके मन की दशा में कुछ गड़बड़ी चल रही है, आपके हृदय को कहीं ठेस पहुंच रही है, आपकी चित्त वृत्ति को आराम नहीं मिल रहा, आपको बेचैनी हो रही है, आपके हृदय को शांति नहीं है, आपके हृदय को सुकून नहीं है, तो घर में जो स्त्री है, घर में जो नारी है, उसको बैठकर अपने मन की दशा जरूर बताओ, क्योंकि वो स्त्री नहीं, उसमें महादेव का आधा अंश विराजमान है। तुम्हारे हृदय की बात को वो जाने, आपके हृदय की मनोदशा को वो पहचाने, आपके हृदय की बात को वो जानने का प्रयास करे, उसको कहो। ज्यादातर लोगों की आदत रहती है पत्नी को क्या बताना, घर की नारी को क्या बताना, घर की स्त्री को क्या बताना। अगर नारी को बताएंगे, स्त्री को बताएंगे तो वो ज्यादा टेंशन में ले लेगी, और टेंशन लेगी तो मुझे भी टेंशन दे देगी। स्त्री को क्या बताना, नारी को क्या बताना, क्या बताना। और शिव महापुराण की कथा कहती है, हलाहल जब विष आया, हलाहल जब विष आया, देवादिदेव महादेव के हाथ में वो विष का पात्र है, भगवान शंकर के हाथ में विष का पात्र है, और देवादिदेव महादेव उस विष को पीने वाले थे, और पार्वती जी देख रही थी। पति का चेहरा, अपने स्वामी का चेहरा, अपने पति का चेहरा पार्वती जी देख रही थी। और माता पार्वती जी ने जो पति का चेहरा देखा, और देखते से माता पार्वती उनके करीब में पहुंच गई, उनके नजदीक, उनके पास में। और माता पार्वती जी जैसे ही भगवान देवादिदेव महादेव के नजदीक में पहुंची और भगवान शंकर के पास दौड़कर माता पार्वती जी पहुंची, दौड़कर। और पहुंचते से ही माता पार्वती जी ने शंकर जी के चेहरे की दशा देखकर भोलेनाथ जी से पूछा कि तुम्हारे हाथ में क्या है, तुम्हारे हाथ में ये है क्या। मेरा निवेदन, आस्था चैनल पर जितनी माताएं कथा सुन रही हो, भाई कथा सुन रहे हो, मेरे जीजा मेरी जीजियां कथा सुन रही हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो या इस पंडाल में बैठकर सुन रहे हो, आपसे भी निवेदन, जरा विचार करिएगा। आपका पति, आपके घर का कोई पुरुष, आपके घर का कोई पिता, आपके घर का कोई दादा, आपके घर का कोई पुरुष हाथ में जहर की पुड़िया लेकर खाएगा तो आप मना करोगे कि नहीं करोगे? जम के तो बोलो जरा, अरे जम के बोलो जरा, करोगे ना कि तुम जहर क्यों खा रहे हो, विष क्यों पी रहे हो, जहर क्यों, विष क्यों? ऐसी कौन सी विषम परिस्थिति फंस गई जो तुम ये विष पी रहे हो, ये जहर खा रहे हो? ऐसा हुआ क्या? ऐसी विषम परिस्थिति कौन सी है जो आपको जहर खाना पड़ रहा है, विष पीना पड़ रहा है? मेरे देवादिदेव महादेव विष के पात्र को अपने पास में रखें, विष के पात्र, और विष का पात्र लेकर मेरे देवादिदेव महादेव बस पीने वाले हैं। और पार्वती जी उनके पास जाकर पूछ रही है, ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई, क्या हो गया? बाबा भोलेनाथ, आप विष पी रहे हो, ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई? घर का लड़का, घर का पुरुष, घर का पिता, घर का भाई, घर का बेटा,
घर का पुरुष अगर जहर खाने को तैयार होता है ना, विष पीता है ना, तो वो ये नहीं जानता कि ये विष केवल तू अकेला नहीं पी रहा है, ये विष तू तो पीकर मर जाएगा, पर तेरे पीछे जो पूरा परिवार जुड़ा है वो भी मरे के बराबर हो जाएगा। वो नहीं समझता इस चीज, वो इस चीज का स्मरण नहीं कर पाता, वो इन बातों को ध्यान नहीं दे पाता। और उसको ध्यान दिलाने वाली केवल एक घर की नारी होती है, एक स्त्री होती है, एक माँ होती है जो ध्यान दिलाती है। शंकर भगवान के हाथ में विष का पात्र आया, देवादिदेव महादेव विष पीने वाले थे, माता पार्वती दौड़ कर आई और शंकर जी के सामने आकर खड़ी हो गई। ऐसा क्या, ऐसा क्या जो आपको विष पीना पड़ रहा है? आपको? शंकर भगवान कहते हैं ये मंथन में निकला हुआ विष है और समुद्र मंथन में निकला हुआ विष है, इस विष को मुझे पीना ही पड़ेगा। किसके लिए पी रहे हो? किसके लिए ये विष, किसके लिए पी रहे? शंकर भगवान कहते हैं कि सारे देवताओं के हित के लिए, सारे संसार के हित के लिए मुझे ये विष पीना पड़ेगा। पार्वती जी कहती हैं इससे संसार का हित नहीं हो रहा है, आपके हृदय में संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ है। अगर आप विष पियोगे तो ब्रह्मांड में जितने भी जीव जंतु हैं, जितने जलचर हैं, जितने थलचर हैं, जितने संसार के जीव जंतु आपके हृदय में निवास करते हैं, ये संपूर्ण ब्रह्मांड जो आपके हृदय में निवास करता है, विष पीते से ही सारे जीव जंतु विषैले हो जाएंगे और मर जाएंगे। अगर वो विष कंठ से नीचे उतर गया तो हृदय से होता हुआ उदर में जाएगा और उदर में संपूर्ण ब्रह्मांड का भरण पोषण है, संपूर्ण ब्रह्मांड का। उस उदर में संपूर्ण ब्रह्मांड का भरण पोषण, संपूर्ण। और यदि वो विष उस ब्रह्मांड के भरण पोषण में जाएगा तो भी जीव नष्ट हो जाएगा, तो भी संसार नष्ट हो जाएगा। तो भगवान शंकर हाथ में विष लिए हुए हैं और पार्वती जी से पूछते हैं अब इस विष का मैं करूं क्या? इस विष का मैं क्या करूं? इस विष का मैं करूं तो करूं क्या? माता पार्वती जी कहती हैं आप विष पियो, मैं कंठ में बैठकर इस विष को झेल लूंगी, और कंठ में रहकर अगर मैंने विष को झेल लिया, इस विष को मैं नीचे नहीं उतरने दूंगी, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड विषैला हो जाएगा, पूरा संसार नष्ट हो जाएगा, पूरा ब्रह्मांड, पूरा संसार। दुनिया के लोग कहते हैं सबसे ज्यादा जहर घर के पुरुष को पीना पड़ता है, सबसे ज्यादा दुख घर के पुरुष को झेलना पड़ता है, सबसे ज्यादा तकलीफ घर के पुरुष को झेलना पड़ती है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है सबसे ज्यादा दुख और तकलीफ अगर कोई झेलती है तो घर में रहने वाली नारी झेलती है, स्त्री झेलती है। एक स्त्री, एक घर में रहने वाली नारी, घर में रहने वाली माँ, घर में रहने वाली पत्नी, घर में रहने वाली बहन, घर में रहने वाली बेटी, घर में रहने वाली दादी, घर में रहने वाली नानी, वो जितना दुख वो झेलती है उतना दुख संसार में कोई नहीं झेल सकता, कोई। चलो मेरी जीजियों, उत्तर देना आप लोग। 16 सोमवार का व्रत कौन करता है, पुरुष की स्त्री? जम के बोलते जाओ जरा, स्त्री। वैभव लक्ष्मी का व्रत कौन करता है? स्त्री। तीज का व्रत कौन करता है? चतुर्थी का व्रत कौन करता है? छठ का व्रत कौन करता है? स्त्री। सोमवार, मंगलवार, बुधवार कौन करता है? स्त्री। अब इसको क्या पड़ी? तुमको पड़ा क्या आखिर कि तुम व्रत कर रही हो? तीज का व्रत करो, चतुर्थी का व्रत करो, पंचमी का व्रत करो, छठ का व्रत करो, हरतालिका तीज का व्रत करो, इसका व्रत करो, उसका व्रत करो, तुम्हें क्या पड़ी? पर केवल एक नारी, एक स्त्री ऐसी होती है
जो व्रत भी करती है तो खुद के लिए नहीं करती, अपने पति, अपने बच्चे, अपने परिवार के हित के लिए करती है। एक स्त्री भी व्रत कर रही है तो परिवार के हित के लिए करती है। अगर उसने व्रत भी किया है तो अपने परिवार के, अपने कुटुंब के हित के लिए करा, परिवार के। मां जगत जननी माता पार्वती कंठ पर आकर बैठ गई। कंठ, हृदय में पूरा ब्रह्मांड समाया है मेरे देवाधिदेव महादेव के, पूरा। पार्वती जी बैठी और हमारा विश्वास कहता है इतनी चिलचिलाती हुई धूप में 46-47 टेम्परेचर में ये लाखों की संख्या में आप लोग आए हो, और इसमें सबसे ज्यादा संख्या मेरी माताओं की, मेरी जीजियों की है, सबसे ज्यादा। और मेरी जीजियों की, मेरी माताओं की संख्या सबसे ज्यादा है। तो मैं आप जितनी मेरी जीजियां आई है ना, ये कथा सुनने भी आई है ना, तो केवल अपने अकेले के उद्धार के लिए नहीं आई हैं, अपने परिवार के उद्धार के लिए आई, केवल अपने अकेले के लिए नहीं, संपूर्ण परिवार के उद्धार के। जितना भी व्रत कर रही हो, जितनी साधना कर रही हो, जितना तप कर रही हो, ये सब परिवार के उद्धार है। परिवार। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी नाम कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी कटी जावांगी, भोले मैं। एक विश्वास के साथ इस पंडाल में एक माता बैठी है जिसके घर में 21 साल के बाद औलाद हुई। ललिता साहू, नंद कुमार साहू, गणेश नगर, जामुल, भिलाई, छत्तीसगढ़। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। ललिता साहू, नंद कुमार साहू, मोबाइल नंबर ये है, और गणेश नगर, जामुल, भिलाई, छत्तीसगढ़ की रहने वाली है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं और आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। मैं ललिता साहू, पति नंद कुमार साहू, गणेश नगर, जामुल, छत्तीसगढ़। भोले बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं। 21 वर्ष के बाद बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से, गुरुदेव ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जिससे जांच नहीं करवाई। बच्चेदानी में परेशानी बता दी थी, डॉक्टरों ने बहुत इलाज किया, पर संतान का सुख डॉक्टरों ने भी मना कर दिया था। दुनिया के लोग 5 साल 6 साल इंतजार करते हैं, मैंने 10 साल तक इंतजार करा कि बच्चा होगा, पर नहीं हुआ। निकलते निकलते 21 साल हो गए, और 21 साल होने पर आपकी कथा पहली बार सुनी और सुनकर सफेद आंकड़े की जड़ का उपयोग करा। जब सफेद आंकड़े की जड़ को कमर में बांधा तब गर्भ नहीं ठहरा, फिर वापिस बांधा, फिर भी गर्भ नहीं ठहरा, तीसरी बार फिर बांधा और बाबा की कृपा से गर्भ ठहर गया, और 21 साल के बाद मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यह शिव तत्व है, यह शंभु, यह औघड़ी है। कहीं बैठी हो
ललिता साहू पति नंद किशोर नंद कुमार साहू, गणेश नगर, जामुल, छत्तीसगढ़ कहीं बैठे हों तो बच्चे को लेकर आप व्यासपीठ पर आ सकते हैं। एक विश्वास की दृढ़ता देखिए। अब हम आपसे पूछे, जितनी माताएं बैठी हैं, मेरी जीजियां बैठी हैं, आप बताओ ईमानदारी से, 21 साल शादी को हो जाए और औलाद नहीं हो तो आशा रहती है क्या फिर? अरे बोलो तो जम के। नहीं, लोग सोचते हैं अब क्या होगा, अब तो 21 साल शादी के हो गए, अब क्या संतान हो, अब क्या औलाद हो, अब क्या संतान का सुख होगा। पर उसने एक बार जड़ को बांधा, नहीं हुआ, दूसरी बार जड़ को बांधा, नहीं हुआ, तीसरी बार जड़ को बांधा, पशुपतिनाथ का व्रत किया, शंकर जी के मंदिर में स्तुति करती रही कि अब जो देगा मेरा देव अधिदेव महादेव। भरोसा दृढ़ कर, विश्वास दृढ़ करिए। और जब भरोसा पक्का हो जाता है ना, विश्वास दृढ़ हो जाता है ना, जब एक दृढ़ता बन जाए, एक भरोसा हो जाए, एक विश्वास पक्का हो जाए, तो मेरा महादेव देता जरूर है, थोड़ी देरी कर सकता है पर झोली भरता जरूर है, निश्चितता। अच्छा, अब आप लोग बताओ, ये चिलचिलाती हुई धूप में 46-47 डिग्री टेम्परेचर में आप बैठे हुए कथा सुन रहे हो, अच्छा अच्छा संत साधु भी इतनी चिलचिलाती हुई धूप में अपनी झोपड़ी में अपनी कुटिया में रहता है, पर उससे बढ़कर तुम हो जो चिलचिलाती हुई धूप में भगवान शंकर की अविरल भक्ति को पाने के लिए भर इस गर्मी में बैठे हो। कार्यकर्ता तो चिल्लाते रहेंगे, पानी का पाउच फेंकते रहेंगे, और तुम पानी के पाउच के चक्कर में ये कीमती हीरे को छोड़ दोगी, और बाद में 7 दिन ऐसे निकल जाएंगे और दुनिया की झोली भरा जाएगी और तुम्हारी झोली खाली रह गई, तो बाद में पछतावा होगा कि मेरे अमलेश्वर में कथा हुई और मेरी झोली खाली रह गई। चिल्लाने वाले चिल्लाएंगे, कार्यकर्ताओं का तो काम ही यही है कि वो किसी ना किसी तरह से तुम्हारी कथा को सुनने से डिस्टर्ब करेंगे, उनका काम ही यही है, कभी इधर से चिल्लाएंगे कभी इधर से चिल्लाएंगे, क्योंकि 1 बजे कथा चालू होती है, अगर सुनने वाले को अगर रुचि हो ना, सुनने वाले व्यक्ति को अगर रुचि हो तो सुबह 2 घंटे पहले आ सकता है, पर 1 बजे आएगा, सबको दबाएगा, धमकाएगा, चिल्लाएगा, चोट करेगा, तब अंदर घुसने का प्रयास करेगा। ये तो आदत है इन लोगों की। कोई कहेगा हमारे रिश्तेदार, कोई कहेगा हमारे रिश्तेदार। हमारा निवेदन है, तुम्हारे रिश्तेदार है तो इनसे 5 लाख रुपए लेके बताओ, अभी की अभी 10 लाख रुपए लेकर बताओ, अभी की अभी। अगर तुम्हारे रिश्तेदार है ना तो 10 लाख रुपए ले और कहो कि इन सब जितने लोग बैठे हैं इनको मैं पानी पिलाऊंगा 10 लाख का, चिल्ड वाटर, उसमें क्या दिक्कत है? इनको आने दो, उनको आने दो, उनके चक्कर में तुम भी कथा नहीं सुन पाओ, कार्यकर्ता भी पानी का पाउच फेंक रहा है। कल एक महिला का चश्मा टूट गया आंख का, और चश्मा टूटा तो टूटा, उसका कांच उसके आंख के पास में चुभ गया, तुम्हारा क्या जाता है, तुम तो फेंक दो। इस पंडाल के बाहर भी लोग धूप में बैठे हुए चिलचिलाती हुई गर्मी में, पानी के पाउच देना है, बोतल देना है तो उनको देकर आओ। और मेरी जीजियां इतनी मजबूत हैं कि तुम्हारे पानी के लिए नहीं आई हैं। कथा का रसतत्व हाथ से ना छूट जाए, उसका ध्यान करिए। कथा का रसतत्व कोई पुण्य प्रबल हुआ होगा जो अमलेश्वर की धरा पर मेरे हाटकेश्वर महादेव इस कथा को करवा रहे हैं, और हाटकेश्वर महादेव सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। अपनी चित्तवृत्ति में एक विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ शिव की भक्ति को धारण करो। शिव भक्ति अड़भंग होकर शंकर के हो जाओ, अड़भंग होकर। समर्पण शिव पुराण है, उस समर्पण शिव पुराण का एक एक अंश याद रखना। समर्पण किसको कहते हैं कि अपने भीतर के सारे विकारों को, अपने आप को भगवान के भरोसे छोड़ देना। और मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, मेरे बाबा
दया करना, मैं तेरे भरोसे। सब कुछ समर्पित कर पार्वती मैया शिव जी को देख रही, कंठ पर मां, हाथ पर विष को झेल रही। विष को झेल, स्त्री, नारी, माता वो तत्व है जो तुम्हारे भीतर के आधे से ज्यादा दुख को वो झेल लेती है, आधे से ज्यादा। एक स्त्री सबसे ज्यादा संख्या में मेरी माताएं आई हैं। क्यों आई हैं? परिवार के हित के लिए। क्यों आई हैं? कोई अपने बच्चे के हित के लिए, कोई अपने पति के हित के लिए, कोई अपने घर के हित के लिए आई। कुछ अच्छा लेकर यहां से जाऊं, मेरे बाबा का गुणगान कर कर जाऊंगी, मेरे शंकर का स्मरण कर कर जाऊंगी, मेरे शिव को अपने दिल में बिठा कर जाऊंगी, तो मेरा देव अधिदेव महादेव मेरे मन की बात सुनेगा, जरूर सुनेगा। थोड़ा पीछा पकड़ना पड़ेगा, थोड़ा। कई माताएं कहती है कि हमने एक बार पशुपति का व्रत कर लिया गुरुजी, मेरा काम नहीं हुआ। हमने कहा ठीक है, फिर मैंने दूसरी बार भी करा, मेरा काम नहीं हुआ। एक मां ने पत्र में लिखा है, मेरा नाम राधिका यादव है, मेरे पति का नाम श्याम यादव है। राधिका जी कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। मेरा नाम राधिका यादव है। पत्र को आप लोग एलईडी पर आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। मेरा नाम राधिका यादव है, मेरे पति का नाम श्याम यादव है। मैं रायपुर की रहने वाली हूँ। मेरी शादी को 10 साल हो गया था। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। मेरी शादी को 10 साल हो गया था। मेरी कोई संतान नहीं हुई थी। 10 साल मैं बाबा से, केवल 10 वर्ष में बाबा के द्वार तो नहीं गई, पर डॉक्टर और ना जाने कितनी कितनी जगह थी जहां जाकर मैंने प्रार्थना करी, तो भी मेरा गर्भ नहीं ठहरा। गुरुदेव, 2022 से आपकी कथा सुनना प्रारंभ किया। दो 2022 से कथा सुनना प्रारंभ किया। आपने पशुपतिनाथ व्रत करने का बोला, सफेद आंकड़े की जड़ बांधने का बोला, मैंने सब कुछ किया। मेरी संतान नहीं। गुरुदेव, अब उस बहन ने जो लिखा है वो जरा लाइन पर आप स्मरण करिएगा। अगर आस्था चैनल पर पढ़ रहे हो तो उसने लिखा, पशुपति व्रत किए, हो सकता है कि बहुत सारी गलतियां हो गई हो, इसलिए मेरे बाबा ने मेरी गोदी नहीं भरी। हो सकता है। फिर उसने लिखा, मैंने व्रत करना बंद नहीं कर, 3 महीने का गैप करती, फिर व्रत कर लेती और बाबा को जल चढ़ाती रहती, विनती करती, बाबा के चरण धोती, मंदिर साफ करती और बाबा को प्रणाम करती कि मैंने सुना है कि तू दिए बिना रहता नहीं है, तो फिर मेरी झोली भी भर दे बाबा। 1 साल मैंने इंतजार करते करते निकाला, तब बाबा की कृपा से मेरे घर में 2023 में संतान की प्राप्ति हुई। मैंने पीछा नहीं छोड़ा। वो राधिका यादव लिख रही हैं, मेरा नाम राधिका यादव। ये मेरी जीजी लिख रही है राधिका यादव, और लिख रही कि मैंने भगवान का दरवाजा नहीं छोड़ा। आप में से कई माताएं ऐसी होंगी, कई बहन ऐसी होगी, कई भाई लोग ऐसे होंगे जो थोड़े दिन तक तो मंदिर जाते हैं, थोड़े दिन में भगवान नहीं सुनता, मंदिर जाना छोड़ देते हैं। थोड़े दिन तो भगवान का गुणगान किया, थोड़े दिन में भगवान ने नहीं सुनी, हमने छोड़। थोड़े दिन तो परमात्मा के दरवाजे पर गए, थोड़े दिन में नहीं सुना, हमने छोड़ दिया। नहीं,
बोल बम का नारा है, जरा जम के बोलो, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। थोड़ा पीछा पकड़ना पड़ेगा, थोड़ा पीछा। और जब तक पीछा नहीं पकड़ोगे कुछ नहीं, कुछ। और जिद किसी दूसरे से नहीं कर रहे हो, पीछा किसी दूसरे का नहीं पकड़ रहे हो, जिद किसी दूसरे से नहीं कर रहे हो। इतना याद रखना, जिद आप अपने बाप से कर रहे हो, भगवान भोलेनाथ से कर रहे हो। जिद किसी दूसरे से नहीं कर रहे, आप किसी दूसरे के आगे हाथ नहीं फैला रहे, आप किसी दूसरे से जाकर विनय नहीं कर रहे। आप विनय कर रहे हो तो अपने पिता देवादिदेव महादेव से कर रहे हो, भगवान। किसी दूसरे से नहीं। और रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यार, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यार। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। किसी दूसरे से जिद नहीं है। और अगर आस्था चैनल पर माताएं सुन रही हैं कथा, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा, और जितने पंडाल में सुन रहे हैं छत्तीसगढ़ की इस पवित्र अमलेश्वर की भूमि से, जब तक झोली ना भर देना तब तक उसका दरवाजा छोड़ना मत, देगा जरूर, ये पक्का। रोज जाओ शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाओ। अपने नजदीक में शिव महापुराण की कथा हो तो उसको सुनने के लिए जाओ। करोड़ों गुना पुण्य इकट्ठा होता है तब जाकर ये कथा होती है, करोड़ों गुना। अगर आज ये पवन जी खंडेलवाल हैं, विशाल खंडेलवाल हैं, और ये मोनू साहू जी हैं, और सागर खंडेलवाल जी हैं, अगर ये कथा करवा रहे हैं तो इनका तो पुण्य है, पर साथ में अमलेश्वर की पवित्र भूमि पर जितने भक्त रहते हैं इनका भी पुण्य है, इनका पुण्य है, तब ये कथा हो रही है। इस कथा के बाद में एक कथा सोलापुर में होने वाली थी, जो 6 तारीख से 6 जून से होने वाली थी। अब देखिए, पुण्य प्रबल हो तो कथा हो, पुण्य प्रबल नहीं होना तो पूरा टेंट पंडाल जैसा आपका टेंट लगा है, सब पंडाल वहाँ भी लग चुका था, तैयारी हो गई थी सारी की सारी सोलापुर में। पर कुछ योग संजोग ऐसा बना कि वो कथा 6 तारीख को जो होने वाली थी वो सोलापुर की कथा कैंसिल हो गई। पुण्य प्रबल नहीं हुआ होगा, कहीं पुण्य की प्रखरता नहीं उत्पन्न हुई होगी। और क्या पता छत्तीसगढ़ वालों ने कैसा पानी चढ़ाया भोलेनाथ जी को। ना जाने कैसा जल चढ़ाया। हम हमेशा कथा में कहते हैं कि 5 पंडाल में कथा श्रवण करने वाले की मनोकामना पूर्ण होती है। तो ये 2 कथा तो यही हो गई, और सोलापुर के बाद बाकी छत्तीसगढ़ में कथा थी 18 तारीख वाली, और मालूम पड़े छत्तीसगढ़ वालों को फिर वो तीसरी। फिर हम भी सोच में पड़े हैं कि ये कर क्या रहे हैं छत्तीसगढ़िया, सबले बढ़िया। जय जोहार। छत्तीसगढ़िया महतारी ने ऐसी कृपा कर दी तुम्हारे ऊपर, पूछो ना।
इतनी कृपा, शिव कृपा के बिना कुछ नहीं, शिव की उदारता के बिना कुछ नहीं। जब पुण्य प्रबल हो, बिलासपुर में कथा होने वाली थी, इतनी तैयारी हो गई, सारा पंडाल वंडाल सब लग गया, पुण्य प्रबल नहीं होगा, नहीं होगा। हाले कोसा होने वाली थी, पुण्य प्रबल नहीं हुआ होगा, नहीं। आमलेश्वर वालों ने हाटकेश्वर महादेव पे खूब जल चढ़ाया होगा, इसलिए ये कथा यहां पकड़ाएंगे आगे। बाबा से निवेदन करो कि ऐसी कृपा कर कि जीवन में मुझे सुख का अनुभव। एक लड़के ने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी तो रोज कथा सुनती है, टीवी के सामने बैठी रहती है, एलईडी टीवी चालू कर लेती है और बैठ के कथा सुनती रहती है, क्या टीवी के सामने कथा सुनने पर भी महादेव सुनता है? शिव कथा कह रही है। एक विश्वास की दृढ़ता में थोड़ा जिद, किसी दूसरे से नहीं, अपने बाबा से अपन कर सकते। किसी दूसरे से जिद नहीं कर रहे। अगर जिद कर भी रहे हैं तो हमारे देव अधिदेव महादेव से। बोल बम का नारा है। अगर जिद कर रहे हैं तो हम अपने बाबा से, अगर कुछ बोल भी रहे हैं तो हमारे बाबा से बोल, अगर कुछ कहना भी है तो हम हमारे बाबा से कहें। पूर्ण समर्पित हो जाओ, पूर्ण समर्पित। अच्छा ईमानदारी से बोलो रही मेरी जीजी और मेरे जी जाओ, जब नींद लग जाती है, मोबाइल साइड में पड़ा रहता है, सोने की रकम गले में पड़ी की पड़ी रहती है, मोबाइल पड़ा, एसी का रिमोट पड़ा, सारा सामान तुम्हारा घर में पड़ा और तुम एकदम नींद में चकाचक सो रहे हो। बहुत पक्की नींद, बहुत पक्की, एकदम नींद में चकाचक सो रहे, बहुत पक्की नींद। अब जब तुम सो रहे हो, मोबाइल, अलमारी, तिजोरी, सामान, पैसा, थैला, सब किसके भरोसे छोड़कर सो रहे? बोलो तो जम के। अब तुमने कहा अपनी पत्नी से, सुनो मेरा मोबाइल रखा है, मेरी ये सामान पड़ा है, और पत्नी से कहा कि ये मेरा मोबाइल रखा है, ये मेरा सामान पड़ा है, और मालूम पड़े पत्नी की भी नींद लग गई, उसने भी सामान वहीं पर छोड़ दिया, उसने भी वहीं पर छोड़ दिया। किसके साथ, किसके भरोसे, किसके आश्रित होकर? हम किसके आश्रित होकर जी? जैसे रात को सोते समय सारा सामान पड़ा रहता है और हमारा ध्यान नहीं दे पाते, क्योंकि वो हम जानते हैं कि हम घर के अंदर हैं, हमारा सामान सेफ है, हम घर के अंदर हैं, दरवाज़ा लगा है, कुंडी लगी है, सारा सामान हमारा पड़ा हुआ है, कोई लेकर नहीं जाएगा। उसी तरह जब तक ये मानव का शरीर है, जब तक ये मनुष्य का शरीर है, तब तक ये मान कर चलो कि हमें भोलेनाथ के आश्रित होकर जीना है, कि वो है तो हमें कोई चिंता नहीं। किसी ने बहुत अच्छा कहा था, कोई कहे अमीर को रोते देखा है, अमीर को रोते देखा, गरीब को रोते देखा, अमीर को रोते देखा, गरीब को रोते देखा, केवल एक शंकर का भक्त ऐसा था जिसे इस कली काल में भी मुस्कुराते देखा।
केवल एक महाकाल का भक्त ऐसा है जिसको इस कली काल में, इस कलयुग में भी मुस्कुराते दे। इस कलयुग शिव का भक्त, शंकरो घड़ी का भक्त, अड़भंगा भक्त मुस्कुराते। कली काल में अगर ये संसार सागर में दुख का दुख किसी का कम नहीं है। संसार सागर में ढेरों दुख है, पर शंकर पर जो भरोसा कर लेते हैं, शिव पर जो आश्रित हो जाते हैं, शंकर के भरोसे जो जीना चालू कर देते हैं, उनके चेहरे पर प्रसन्नता बनी रहती है, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहती है, उनके चेहरे पर एक आनंद की राशि बनी रहती है, मुस्कुराते। शिव कथा कर रही है, शिव महापुराण ये 10 वर्ष के बाद जो संतान हुई है, एक बार जोरदार ताली बजाकर शंभो शरणे मांगू घड़ी रे दुख का दया करी न दर्शन शंभु शरणे मांगू घड़ी ने दुख का दया करी न दर्शन। शिव तत्व जहां पर, भगवान ओघड़ दानी का जहां नाम है, जहां उच्चारण है, जहां स्मरण है, जरूरी नहीं कि आप शंकर को पहचान सकोगे। संसार में जन्म लेने वाला मनुष्य इतनी जल्दी शंकर को पहचान नहीं सकता, शिव को जान नहीं सकता। आप जब टीवी खोलेंगे तो टीवी खोलने पर भी आपको मालूम पड़ेगा तो कोई ना कोई शंकर की निंदा करने वाला मिलता ही रहेगा। आप जब जब टीवी खोलेंगे तब कोई ना कोई शिव की निंदा करने वाला मिल जाएगा। शंकर को जल मत चढ़ाओ, शंकर का चढ़ा हुआ मत खाओ, शंकर पर पानी मत चढ़ाओ, शिव मंदिर मत जाओ, ये तो शिवलिंग है, कहाँ तुम जल चढ़ाने जा रहे हो, कहाँ आचमन कर रहे हो। लोग निंदा करेंगे क्योंकि शिव को पहचाने नहीं है। उन्होंने शंकर को जाना ही नहीं है, शिव को जान ही नहीं पा रहे। और जिस दिन भगवान देवादिदेव महादेव को पहचान गए, जिस दिन, और केवल एक सांसारिक मनुष्य से ही मतलब नहीं है। आप शिव महापुराण को उठाकर देखेंगे तो भगवान ब्रह्मदेव भी शंकर जी को नहीं जान पाए थे, और ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से पूछ लिया था तुम्हारे पिता कौन है, भगवान नारायण ने कह दिया था मेरे पिता भगवान शंकर हैं। जैसे ही कहा शंकर, हाँ, जैसे ही शिव जी का नाम लिया तो तुम्हारे पिता को हम देख कब पाएंगे। एक बड़े सारे पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा, घर्षण करना प्रारंभ करा, पर्वत में से अग्नि का खंभ प्रकट हो गया, प्रथम शिवलिंग प्रकट हो गया, शिवलिंग प्रकट हुआ, और प्रथम शिवलिंग प्रकट हुआ तो शिवलिंग को दुनिया के लोग तो जान नहीं सकते, दुनिया के लोग तो पहचान नहीं सकते। जरा विचार करिएगा, 33 कोटि देवी देवताओं में सबसे सरल देव अगर कोई है तो जम के बोल दो जरा, कौन है? महादेव। एक लोटा जल चढ़ाया, स्पर्श किया, उतने में उसने कृपा कर दी, उतने में कृपा।
की प्राप्ति का बंधु हो शंकर, शिव ओघड़। ब्रह्मदेव नहीं पहचान पा रहे, ब्रह्मा नहीं पहचान। कोई जरूरी नहीं है कि संसार में जन्म लिया हर व्यक्ति शिव को जान सके। बहुत ध्यान दीजिएगा, सूर्य की रोशनी ओस की बूंद को भी मोती बना देती है। ओस की बूंद सूर्य की रोशनी में चमकती है और मोती जैसी प्रतिबिंब होती है। ओस की बूंद सूर्य की रोशनी का संग पकड़ती है तो मोती जैसी चमकने लगती है। और पृथ्वी पर जन्म लेने वाला मनुष्य जब शंकर के शिवलिंग का स्पर्श करता है तो वो भी हीरे जैसा चमकने लगता है। वो भी हीरे, मात्र स्पर्श हीरे जैसा, मात्र स्पर्श। आप में से कितने लोग हैं जो शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाने जाते हैं? जरा हाथ उठाओ जरा। बहुत बढ़िया, प्रणाम आपको। हर हर, बहुत बहुत साधुवाद, आपके चरणों को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और अपने अड़ोस में, अपने पड़ोस में और अपने धड़ोस में जितने लोग रहते हैं सबसे कहा करो एक लोटा जल शंकर के मंदिर में जरूर चढ़ाया करो। जरूर, कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है, वो देगा निश्चित है। ब्रह्मा जी समझ नहीं पाए, ब्रह्मदेव नहीं जान पाए, ब्रह्मा जी की समझ में नहीं आया। तुम्हारे पिता कौन है? भगवान नारायण ने कहा शिव मेरे पिता हैं, शंकर मेरे पिता हैं। भगवान नारायण एक मिनट का संकोच नहीं करे और एक मिनट का बिना संकोच के नारायण ने कह दिया शंकर मेरे पिता हैं। कोई तुमसे पूछे कि तुम शंकर को क्या मानती हो, कोई तुमसे पूछे कि तुम शिव को क्या मानती हो, तो छाती ठोक कर कहना शंकर मेरे पिता हैं, शिव मेरे बाप पिता हैं। शिव मेरे पिता हैं, मैं शंकर को अपना मानता, शिव को अपना। एक शिवलिंग प्रकट हो गया, एक शिवलिंग। और जैसे ही एक शिवलिंग प्रकट हुआ, भगवान ब्रह्मदेव ने कहा मैं आपके पिताजी को जानना चाहता हूं। इस शिवलिंग का सिर कहां है, चरण कहां है, मैं देखना चाहता हूं। नारायण चरण देखने के लिए गए, ब्रह्मा जी शीश देखने के लिए गए, नारायण को चरण नहीं मिले, लौट कर वापिस आ गए। ब्रह्मा जी शीश देखने के लिए चढ़ते गए, चढ़ते गए, चढ़ते गए, केतकी का फूल तोड़ ला, गौ माता का संग लेकर आ गए। भगवान देवादिदेव महादेव के शिवलिंग के सामने झूठ बोल रही है गौ माता कि ब्रह्मा जी को शंकर भगवान का शीश मिल गया। केतकी के फूल ने झूठ बोला कि भगवान ब्रह्मदेव को शंकर भगवान का शीश मिल गया। दोनों ने झूठ बोला, शंकर भगवान ने श्राप दे दिया। शिव जी कहते हैं सुनो गौ माता, तुम मेरे शिवलिंग के सामने झूठ बोली हो, तुम्हारा पूरा शरीर पूजा जाएगा पर तुम्हारा मुख अपूज्य माना जाएगा, क्योंकि तुम झूठ बोल रहे हो। सुनो गौ माता, सारे देवताओं की परिक्रमा आगे से होगी, सारे दान आगे से होंगे, केवल गौ दान एक ऐसा रहेगा जो पूंछ पकड़ कर किया जाएगा, और गौ माता तेरी परिक्रमा पीछे से चालू होकर पीछे विराम हो। और केतकी का फूल तूने मेरे सम्मुख में झूठ बोला है, इसलिए सारे देवताओं पर तू चढ़ेगा पर महादेव पर कभी नहीं चढ़ेगा, कभी।
शिव जी पर केतकी का फूल चढ़ाना नहीं चाहिए और ना चढ़ाएं और ना शंकर के मंदिर में लेकर। केतकी का तूने झूठ बोला है। अब जरा विचार करिएगा, केतकी के फूल ने झूठ बोला तो शंकर जी से वो दूर हो गया। गौ माता ने झूठ बोला तो वो शंकर जी के पास से दूर हो गई। अगर हम और आप इस संसार सागर में जन्म लेने के बाद अगर झूठ और प्रपंच में घिरे रहे तो हमें शिव कैसे प्राप्त हो, शंकर कैसे मिलेंगे, कैसे प्राप्त हो? प्रयास करो, पाप कर्म से थोड़ी सी दूरी हो जाए, असत्य से हमारी दूरी हो जाए, झूठ से हमारी दूरी हो जाए, प्रपंच से हमारी दूरी हो जाए, दिखावे से हमारी दूरी हो जाए। आज का समय बड़ा विचित्र है। लोग अगर एक व्यक्ति को कुछ दान भी देते हैं ना तो 50 बार दिखावा कर देते हैं कि हमने इतना दिया। दिखावे से दूरी करो। पाप करना पड़ता है? नहीं। करना क्या पड़ता है? पुण्य। पाप करना पड़ता है? नहीं। करना क्या पड़ता है? राजा साहब श्री कमल चंद्र भंजदेव जी बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पे पधारे। इसी बीच में राजस्थान से हमारे बीच में राजा साहब पधारे। श्री भवानी सिंह जी ठिकाना निम्बोज राजस्थान से हमारे बीच में पधारे हैं। आप भी बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पे पधारे। व्यासपीठ का पूजन करें, पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। मोना सेन जी बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पे पधारे। सुंदर कथा के दूसरे दिवस में हम सभी प्रवेश करेंगे और उससे पहले जिन दानदाताओं ने, जिन भामाशाहों ने मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम, अन्य क्षेत्र बाबा कुबेरेश्वर धाम हेतु अपनी स्वराशि प्रदान करी, उन सभी पावनसारी पुण्यसारी दानदाताओं के नाम सुंदर बाबा की कथा के दूसरे दिवस में हम सभी प्रवेश करते हुए बाबा भोलेनाथ की सुंदर कथाओं का आनंद लेते हुए, आज सुंदर नित्य नई नूतन कथाओं का आनंद लेते हुए आज कथा के दूसरे दिवस में हम सभी प्रवेश करेंगे। मैं बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगा बस्तर राजघराने से आदरणीय राजा साहब श्री कमल चंद्र भंजदेव जी बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पे पधारे। निम्बोज राजस्थान से आदरणीय राजा साहब श्री भवानी सिंह जी बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पे पधारे। व्यासपीठ का पूजन करें और पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। इसी क्रम में जिन दानदाताओं ने अपनी स्वराशि प्रदान करी उन सभी पावनसारी पुण्यसारी दानदाताओं के नाम रामेश्वर प्रसाद जी शर्मा कोटा राजस्थान से 1100 रुपए, मनीष जी भारद्वाज नोएडा उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए गुप्तादान में, दिल्ली से सुंदर 1000 रुपए, मंजूरी जी राजपूत की तरफ से छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए, रेबाज जी देवड़ा की तरफ से, मंदसौर मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए, अतुल जी अस्थाना की तरफ से आगरा उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, लक्की जी साहू उड़ीसा से सुधा 500 रुपए, दीपिका जी अरोरा की तरफ से फरीदाबाद हरियाणा सुधर 1100 रुपए की स्वराशि आपकी समझ की, भूपेन्द्र सिंह जी अरोरा की तरफ से फरीदाबाद हरियाणा सुधर 1100 रुपए, बीणा जी उपाध्याय दिल्ली से सुधा 500 रुपए, रेणु अस्थाना की तरफ से कानपुर उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, कंचन देवी जी की तरफ से सुपौल से सुधा 1100 रुपए की स्वराशि आपकी समझ की, सुमन जी गुप्ता की तरफ से 1000 रुपए, सविता जी सोनी की तरफ से हावड़ा वेस्ट बंगाल से 1000 रुपए, जितेश कुमार जी कचाप की तरफ से दुर्ग छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए, लीलाधर पुष्पा देवी जी की तरफ से करबदा छत्तीसगढ़ से सुंदर आपने 21,000 रुपए की स्वराशि देकर राशि पर भोजन पड़ा ग्रहण करी। सुनहरे अक्षरों में अपना नामांकित कराया। बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके सुधा स्वराशि आपने समर्पित की। स्वर्गीय भगवती प्रसाद जी लोधी की स्मृति में छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए, परशुराम जी ठाकुर की तरफ से भागलपुर से सुधा 500 रुपए, लक्ष्मी देवी जी तिवारी की तरफ से सुधा 1100 रुपए, सुशील सिंह जी की तरफ से रोहतास से सुधा 500 रुपए की स्वराशि आपने समर्पित की। शंकर बंसोड़ की तरफ से नागपुर मराठे से सुधा 500 रुपए की स्वराशि आपने समर्पित की। पवन जी झा की तरफ से दिल्ली से सुधा 2100 रुपए गुप्तादान में सुधर 1100 रुपए, रोहित जी की तरफ से दिल्ली से सुधा 500 रुपए गुप्तादान में सुधा 1100 रुपए, अंकित कुमार सिंह जी की तरफ से सीतापुर उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, चंद्रभूषण कुमार जी की तरफ से दरभंगा बिहार से सुधा 500 रुपए, आशीष जी ग्रोवर की तरफ से मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, सुभाष चंद्र जी गुप्ता की तरफ से गाजीपुर उत्तर प्रदेश से सुधर 5300 रुपए की सहयोग राशि अपने बाबा कुबेरेश्वर धाम हेतु समृद्ध की बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके सदस्य राशि आपने समृद्ध की। आशीष जी उपाध्याय की तरफ से गोरखपुर उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए, नवीन जी पवार की तरफ से पुणे मराठी से 500 रुपए गुप्तादान में सुधर आपने 11,108 रुपए की सहयोग गौ माता के चारे हेतु समृद्ध की बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके सदस्य राशि आपने समृद्ध की। पद्माकर जी छिंदवाड़ की तरफ से सुधा 1100 रुपए की सहयोग आपने समृद्ध की। मुन्नी देवी जी फिरोजाबाद
फिरोजाबाद से सुधा 500 रुपए, देवजी राजपूत की तरफ से हरिगढ़ से सुधा 500 रुपए, गायत्री देवी राम कुमार जी शर्मा की तरफ से दिल्ली से सुधा 1100 रुपए, याशिका जी सखन सन खाला की तरफ से जोधपुर राजस्थान से सुधा 500 रुपए, गौरव जी शर्मा दिल्ली से सुधा 500 रुपए, सौरभ जी वादम की तरफ से मुरैना मध्य प्रदेश से सुधा अपने 1100 रुपए की सौरे से अपनी समिति की, मुन्ना लाल जी जसपाल की तरफ से देवरिया उत्तर प्रदेश से 10,100 रुपए की सौरे से अपनी समिति की, गजानन लक्ष्मण जी पटेल की तरफ से धुलिया मराठी से 591 रुपए, बलबीर बीरबल कुमार जी साहू की तरफ से रापो छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए, कविता देवी जी रांची झारखंड से सुधा 1100 रुपए की सौरे से अपने समृद्ध की, मानक चंद जी की तरफ से सुधा 500 रुपए, संदीप जी श्रीवास्तव की तरफ से प्रयागराज उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, गुप्तधन में सुधा आपने 1,001 रुपए की समर्पित की, तृष्णा सचिन जी अग्रवाल की तरफ से दिल्ली से सुधा 1100 रुपए, स्वास्थविक जी चतुर्वेदी वस्ती उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए, सुल्तान सिंह जी की तरफ से अनूपपुर से सुधा 500 रुपए की से अपने समर्पित की, दीपेंद्र सिंह जी कुशवा की तरफ से ग्वालियर मध्य प्रदेश से सुधा 1100 रुपए, राकेश जी की तरफ से फरीदाबाद हरियाणा सुधा 500 रुपए, गौरी नंदा जी तिवारी की तरफ से बनगढ़ी से सुधा 500 रुपए, रेखा सिंह की तरफ से दिल्ली से सुधा 500 रुपए, शिव सुंदर सिंह जी की तरफ से प्रयागराज उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए, विजय इसकर की तरफ से जबलपुर मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए, रोमी जी वाजपेयी की तरफ से कानपुर उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, सुनील जी पांडे की तरफ से जबलपुर मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए, प्रवीण कुमार जी त्रिपाठी कानपुर उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए, प्रीति जी अग्निहोत्री की तरफ से कानपुर उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, हरीश जी बाबर की तरफ से पंजाब से सुधा 1600 रुपए की से अपनी समृद्ध की, गुप्ता में सुधा 500 रुपए, संतोष जी बिंचुकर की तरफ से नागपुर मराठा से 2100 रुपए, शांति देवी इंद्रजीत जी गुप्ता की तरफ से खिरिया मऊ उत्तर प्रदेश से सुधा 21,000 रुपए की से देकर आजीवन भोजन भंडार ग्रहण करी, सोनेरी अक्षर में अपना नामांकित कराया, बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके सदस्य से अपनी समृद्ध की, दिनेश सिंह जी गुजबा की तरफ से कालेर मध्य प्रदेश से 551 रुपए, पार्थ जी बंसल की तरफ से जयपुर राजस्थान से सुधा 500 रुपए, श्री कृष्ण जी शर्मा बेरूज गुजरात से सुधा 500 रुपए, स्वर्गीय कांतिलाल जी कंसागरा की तरफ से सुधा आपने 5,001 रुपए की सौरसी, बाबा कुमरेश्वर धाम में समृद्ध की बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके सुधा सौरसी अपनी समृद्ध की, विजयन जी कच्छप मुरादनगर से सुधा 500 रुपए, विष्णु जी काली की तरफ से भीड़ महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए, राधा देवी जी की तरफ से कुशीनगर उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए, जयप्रकाश जी विश्वकर्मा की तरफ से प्रयागराज उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, गीता पे प्रवीण भाई जी चौहान की तरफ से गुजरात से सुधा 500 रुपए, सुनील कुमार जी सुनीता देवी जी की तरफ से सुधा 500 रुपए, उषा जी शर्मा की तरफ से गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए, नितिन जी आमते की तरफ से राजापुर से सुधा 500 रुपए, चंद्र चूड़ामणि जी पांडे की तरफ से पानीपत हरियाणा सुधा 500 रुपए की सौरसी अपनी समृद्ध की, अदिति हर्षल जी पाटिल की तरफ से मुंबई से सुधा 1,000 रुपए, मनोज सिंह जी की तरफ से महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए, राघव जी द्विवेदी की तरफ से जोलन उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए, रेखा देवी जी ब्रजेश जी की तरफ से मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से 1500 रुपए की सौरसी अपनी समृद्ध की, गुप्ता में सुधा 551 रुपए, शिव कुमार जी की तरफ से बुरहानपुर से सुधा 1151 रुपए, लालमुनि देवी जी की तरफ से बिहार से सुधा 500 रुपए, डॉक्टर संतोष लक्ष्मण जी की तरफ से मराठी से सुधा 3,001 रुपए की सौरसी अपनी समृद्ध की, सरीना जी जैन की तरफ से नई दिल्ली से सुधा 1100 रुपए, गुप्ता में सुधा 1100 रुपए, रमेश चंद जी पांडे की तरफ से हल्द्वानी उत्तराखंड से सुधा 500 रुपए की सौरसी अपनी समर्पित की, पी खुराना चंडीगढ़ पंजाब से सुधा 500 रुपए, कमलेश यादव की तरफ से 500 रुपए, गुप्ता में सुधा 1100 रुपए, प्रकाश चंद जी गुप्ता की तरफ से पट्टा बिहार से सुधा 500 रुपए, महेश संजू जी बंदी की तरफ से देहरादून उत्तराखंड से सुधा 551 रुपए की सौरसी अपनी समृद्ध की, राजीव कुमार जी गुप्ता की तरफ से नई दिल्ली से सुधा 500 रुपए की सौरसी अपनी समृद्ध की, शांति जी पांड्या की तरफ से प्रयागराज उत्तर प्रदेश से 1501 रुपए की सौरसी अपनी समृद्ध की, सतीश कुमार जी गुप्ता जयपुर राजस्थान से 1100 रुपए, निर्मला सूबेदार सिंह जी की तरफ से ठाणे मराठी से सुधा 500 रुपए, दया सूबेदार सिंह जी की तरफ से ठाणे मराठी से 500 रुपए, अनुज कुमार सिंह जी की तरफ से लखनऊ उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, टिंकू जी साहू की तरफ से झारखंड से सुधा 500 रुपए की सौरसी अपनी समृद्ध की, सर्वेश्वर जी मिश्रा की तरफ से दिल्ली से सुधा 500 रुपए, अलका जी तिवारी पटना बिहार से सुधा 500 रुपए, योगेश जी पटेल की तरफ से अकोला मराठी से 1,001 रुपए, खुशीराम जी की तरफ से रेवाड़ी हरियाणा सुधा 500 रुपए, गुप्ता में सुधा 500 रुपए, किशोर सत्यारायण जी प्रजापत की तरफ से 1212 रुपए की सौरसी अपनी समृद्ध की, नीतीश कुमार जी बिहार से सुधा 500 रुपए की सौरसी अपनी समृद्ध की, कैलाश सिंह जी राठौड़ की तरफ से पाली राजस्थान से सुधा 500 रुपए, कल्याण जगदीश चंद जी की तरफ से कोटपुतली से सुंदर अपने 700 रुपए की सौरसी समृद्ध की, गुप्ता में सुधा 1100 रुपए की सौरसी अपनी समृद्ध की, रत्नेश जी रत्नाकर जी जोशी की तरफ से नागपुर मराठी से सुधा 700 रुपए, चंद्रशेखर जगजीवन लाल जी जयसवाल की तरफ से नागपुर मराठी से 500 रुपए, गुप्तादान में सुधा 500 रुपए, रेखा हरीश कुमार जी की तरफ से शिमला हिमाचल प्रदेश से सुधा 500 रुपए, गुप्तादान में सुधा 500 रुपए, गुप्तादान सुंदर 1,001 रुपए की सौरसी अपनी समृद्ध की, सुमित जी गुप्ता की तरफ से बिजनौर उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए, गायत्री बेन जी की तरफ से गुजरात से सुधा 500 रुपए, तमन्ना जी गाटरा की तरफ से मुल्तान से सुधा 500 रुपए की सौरसी अपनी समृद्ध की, विभू प्रसाद जी जगन्नाथ जी की तरफ से ठाणे मराठी से सुधा 500 रुपए, गुप्ता में सुधा 500 रुपए, अशोक सिंह जी की तरफ से अलवर राजस्थान से 500 रुपए, गोपाल प्रसाद जी की तरफ से गाजीपुर उत्तर प्रदेश से सुधा 1,001 रुपए की सौरसी अपनी समृद्ध की, रमन लाल जी देवगनगंज की तरफ से बीर गांव से सुंदर 500 रुपए की सौरसी अपनी समृद्ध की, गुप्ता में सुधा 500 रुपए, विशाल भूरवाल जी की तरफ से वेस्ट बंगाल से सुधा 500 रुपए, उर्मिला जी की तरफ से रांची झारखंड से सुधा 500 रुपए, गजानन जी मिर्जापुर की तरफ से अकोला मराठी से सुधा 500 रुपए, गुप्ता में सुधा 500 रुपए, बजरंग लाल जी गुप्ता की तरफ से गंगापुर से सुधा 500 रुपए, गुप्ता में सुधा 1100 रुपए, नरेंद्र जी सिवाता की तरफ से लखनऊ उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए की सौरसी अपनी समृद्ध की, नंदा शांति लाल जी वर्मा की तरफ से मुंबई से सुधा 500 रुपए, पप्पू लाल जी रामताड़ जी की तरफ से नागपुर मराठी से सुधा 500 रुपए, धीरज जी साहू की तरफ से उड़ीसा से सुधा 1521 रुपए, गुप्ता में सुधा 500 रुपए, श्री साठे बामन बाबू राव जी की तरफ से लातूर मराठी से सुधा 500 रुपए, आनंद ज्योति जी की तरफ से बिहार से सुधा 500 रुपए, चौहान लाल जी सानी की तरफ से महासमुंद छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए, गुप्ता में सुधा 500 रुपए, गुप्ता 531 रुपए, मुक्ता डायनोवा चौहान की तरफ से परमणी मराठी से सुधा 500 रुपए, गुप्ता में सुधा 500 रुपए, अर्जुन सिंह यादव हरपाल
हरपालपुर से सुंदर 500 रुपए की सगरे से अपने समृद्ध की आर के जी छिब्बेर की तरफ से सुंदर 1100 रुपए की सगरे से अपने समृद्ध की गणेश जी गहलोत की तरफ से राजस्थान की सुधा 500 रुपए की सगरे से अपनी समृद्ध की सुशील प्रसाद जी बिहार तो सुधा 1000 रुपए की सगरे से अपनी समृद्ध की राजेश्वरी देवी लखीमपुर उत्तर प्रदेश तो सुधा 500 रुपए की सगरे से अपनी समृद्ध की महेश जी दर्जी जोधपुर राजस्थान तो सुधा 500 रुपए गुप्तादान में सुधा 500 रुपए चारू जी नायक की तरफ से दिल्ली से सुधर 1101 रुपए की सगरे से अपनी समृद्ध की गुप्तादान में सुधा 500 रुपए अल्पना जी शर्मा की तरफ से बरेली उत्तर प्रदेश से 500 रुपए संध्या जी सोसादी की तरफ से दिल्ली तो सुधा 1100 रुपए झूली देवी जी की तरफ से बिहार तो सुधा 500 रुपए रंगनाथ जी काले की तरफ से सभाजी नगर मराठे से 500 रुपए दुर्गा जी आहुजा दिल्ली से सुधा 1100 रुपए शीला जी चौहान की तरफ से सुधा 21 रुपए की सगरे से अपने समृद्ध की आभा सिंह जी पट्टा बिहार तो सुधा 21 रुपए शिवानी